यहां पर वो पढ़ने चल रहा है आंशिक प्रश्न सेल पर, जो पेपर में कंफर्म में आता है। ये छोटा क्वेश्चन है, एक ध्यान से सुनो हमारी बात। हमने नॉस्ट के कुछ क्वेश्चन लिखाए थे, नॉस्ट के 4 इक्वेशन हमने लिखाया था। चारों इक्वेशन को साइड में लिखते हैं। कितने लोगों को याद नहीं होगा, कितने लोगों को याद होगा? याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद होगा और भी अच्छी बात है। लॉग बेस 10 अपचायक बटे के, अपचायक की अपचायक व्यवस्था बटे का अच्छी कारक व्यवस्था। 3.303 वाला नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, उसी को हल वाला फॉर्मेट है ये। एक ये था। दूसरा नंबर लॉग बेस 10 1/m पर n प्लस की सांद्रता थी। तीसरा इक्वेशन क्या था लल्ला? यही था ना। मेन 3 ये हल हुआ फॉर्मेट है, हल किया हुआ। सबका 2-2 के इक्वेशन में लिखाया था। ये 2.303 वाला मान आर टी और एफ का मान नहीं रखेंगे तो उतना रहेगा। ये हल किया हुआ पहले से। आर टी और एफ का मान इसमें दिया है क्या? आर टी और एफ का मान दिया नहीं, दिया होगा तो उस पर रखते, नहीं दिया मतलब डायरेक्ट हम हल वाले पर रखेंगे, इस पर जो कैलकुलेट कर दिया गया सारा का सारा मान। अब बताओ किस वाले इक्वेशन पर रखें? कैंसिल करते हैं समीकरण को। क्या यह बोला है साम्यावस्था पर सेल है? नहीं ना, तो पहले तो कैंसिल ये हो गया, सेल साम्यावस्था पर नहीं है। यह इक्वेशन कब आएगा? साम्यावस्था पर होगा तब आएगा। तो सर जी कंफर्म हुआ कि सेल साम्यावस्था पर नहीं चल रहा है। दूसरा नंबर, क्या कंप्लीट सेल दिया हुआ है? पहला नंबर ये नीचे से चेक करते गए, साम्यावस्था नहीं है काट दिए। दूसरा नंबर चेक करेंगे क्या सेल कंप्लीट दिया है? पूरा सेल का मतलब दोनों होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों में सेल होना चाहिए। क्या दोनों सेल दिया गया है? ये आधा सेल है ना समझना, ऐसा समझो। कितने धातु दी गई है? एक को धातु दिख रही है ना, क्या 2 प्रकार की धातु दिख रही है क्या सेल में? जब सेल में 2 प्रकार की धातु दिखेगी तब वो पूरा सेल होगा। तब कौन सा सेल होगा? पूरा। तो ऊपर वाला कब लगेगा भैया? पूरा सेल के लिए लगेगा। तो सर जी पूरा सेल भी नहीं दिया। क्या पूरा सेल दिया इसमें? नहीं, पूरा सेल नहीं दिया है। तो दिया कितना भैया? एक ही धातु दी गई है ना, तो एक धातु वाला याद करो। इक्वेशन हल कराते समय जब एक धातु हो तो हमने हल करा था नॉस्ट का, फटाफट निकालो इक्वेशन नॉस्ट का। नॉस्ट का इक्वेशन पूरा याद तो रखे, तो कम से कम प्लाट करके देख लो एक बार। जब हल कराया था एक धातु के लिए, हमने लिखा था एक धातु के लिए जाकर से इक्वेशन आया था। इस वाले को हल करने के बाद ये आया था, आया है ना, मिल गया। बाकी लोग तो मिलबे नहीं करेगा, कहां पलाटेंगे बेचारे। मिल गया जी। तो एक धातु के केस के लिए ये है, अर्थात अर्ध सेल जब दिया होगा तो ये है, आधा सेल दिया हुआ। चलो जी फार्मूला तो क्लियर हुआ सर जी, ना तो इस पर लगेगा ना तो इस पर लगेगा, लगेगा किस पर? इस वाले पर। हमसे पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रोड विभव ना, जो पूछ रहा है उस चीज को ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोड विभव यहां पर है, ई को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। फार्मूला साइड में लिखेंगे तभी ना पता चलेगा क्या क्या चाहिए हमें, क्योंकि दिया हुआ तो मान पहले से दे दिया, तो अब दिया हुआ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव चाहिए, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? ई नॉट, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया है? दिया है सर जी, ठीक है, रख देंगे। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और पता नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आती है, जब अभिक्रिया लिखेंगे तब भी पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है। तो चलो सेल से सेल अभिक्रिया क्या लिखना हमने नहीं सिखाया? नॉस्ट के समीकरण का जस्ट बात तो ये ना बताया था हमने, सेल से सेल अभिक्रिया बनाना सिखाया था हमने। तो क्या लिखेंगे भैया हल में? सीयू से क्या हो रहा है? ये बता रहा है सीयू से सीयू पर 2 प्लस हो रहा है ना, इसका मतलब सर जी
टू इलेक्ट्रॉन, जिधर जितना प्लस उधर उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ दिया हमने, और जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है लल्ला, 2। यानी n का मान सर जी पता चल गया है ना। भैया कटता क्या, 2 धातु दिख रही है क्या कि कटाएंगे हम, एक का धातु तो एक का इलेक्ट्रॉन ना हम काउंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई जी, 2। ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन निकालना हम बता चुके हैं, अभिक्रिया बता चुके हैं पीछे। अब कोई का नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाकर दोनों वीडियो अपलोड किया गया, जाकर देख लो, वहां से सीख लो पहले, तो आज नहीं समझ में आ पाएगा, कंफर्म है। इसी वजह से सबसे पहले तेल, और कुछ अभिक्रिया लिखना कठिन नहीं, जो सेल दिया वैसे बनाना। कॉपर से कॉपर 2+ बना दिया, जिधर जितना प्लस उधर उतना क्या जोड़ दिया हमने, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, बस काम खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। सर जी हमको n का मान मिल गया। अब क्या बोल रहा है जी, धातु का आयन ना, धातु आयन कौन है, कॉपर है। चलो सूत्र बनाते हैं। अब इस वाले सूत्र को इस धातु के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर बनाने जानते हो तो बनाओ, नहीं तो डायरेक्ट सूत्र रख सकते हैं, लेकिन अगर बना दो तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। इस धातु के अकॉर्डिंग करा इलेक्ट्रोड विभव, किसका इलेक्ट्रोड विभव भैया, इस वाले सेल का ना। सेल क्या है, कॉपर से कॉपर पर 2+, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोड विभव किस सेल का, कॉपर से कॉपर 2+ सेल का इलेक्ट्रोड विभव। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण के लिए लिख देते हैं, ऑक्सीकरण किस प्लेट पर होती है भैया, एनोड की, बात खत्म। अब इक्वल टू, इक्वल का हो गया E0, E0 का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 का मतलब किस सेल का, सेल तो ये ना, तो यहां पर नीचे भी तो दिया है E0 इसका, जैसे दिया वैसे उतार दो। Cu और सेल Cu पर 2+, माइनस हो गया सर जी, माइनस 0.059 बटे के n, लॉग बेस 10 1/के धातु का आयन। धातु का आयन कौन है भैया, Cu, और आयन कितना है 2+। मामला समझ में आ गया। धातु आयन की सांद्रता, देखो इस वाले फार्मूले से हम ये मेन फार्मूला जनरेट के लिए बना लिया। अब हमसे यही पूछ रहा है कि इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव बताइए। सारा मान पता है सर जी, इसका मान दे लेगा +0.34 माइनस 0.059 बटे के n का मान कितना, 2 लॉग बेस 10 1/के। ये भैया कॉपर की सांद्रता कितनी दे दी गई है, 0.001, यहां पर सांद्रता दी गई है, रख दिए। कैलकुलेट करेंगे जी। अब थोड़ा सा लॉग का कुछ तुम्हें फार्मूला याद रखना पड़ेगा, यहां पे सारा का सारा फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखो सबसे पहले तो लॉग m⁴n का जानते रहो, सिर का बोझ कहां पटकता है, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लॉग m इंटू n बराबर क्या होता है सर जी, लॉग m प्लस लॉग n होता है, जोड़ हो जाता है ना। और अगर हम बात करते लॉग m/n होता तो क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, माइनस हो जाता ना बस, ठीक है ना। ये फार्मूला इतना तो तैयार होगा लॉग का। अब लॉग की मान देख लेते हैं, वैल्यू लॉग बेस 10 अगर 10 है, सेम सेम है, तो उसका मान कितना होगा 1। लॉग बेस 10 और 1 है तो उसका मान कितना 0। लॉग बेस 10 2 का मान 0.3010। याद रखना पड़ेगा लॉग की वैल्यू देता नहीं है, लॉग की वैल्यू देता नहीं है। दादी देख रही थी, हम कहेंगे कौन लोग देख रहे, पूरा ऐसे घूमना पड़ रहा है ना, गर्दन पट्टा लगे होने की वजह से गर्दन घूम नहीं पा रही है। चलो जी, तो लॉग बेस 10, उनको लगा कि गमछा लगा कर कौन पढ़ा रहा है। अब गमछा लगाना मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी का नाम तो सबको पता है भैया। यहां पर तीसरा नाम 3 का मतलब भैया 0.4771। ये पूरा मामला इतना याद होना चाहिए, और बार बार हम नहीं बताएंगे फार्मूला, इस बात को चलो। अब यहां पर आते हैं भैया, ये देगा नहीं पेपर में, तुमको याद होना चाहिए, पहले देख लो बाद में लिखना, वैसे ही रहेगा बोर्ड पर, मिटेगा नहीं। 0.34 भाग दे दो भैया, 0.0 2 दूना की 4 1 19 2 9 18 19 को तो 1 2 पंजे 10। अब लॉग बेस 10
1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा कर दे तो ऊपर बचेगा कितना 1000, नीचे कितना बचेगा 1, तो 1 लिखने से कोनो फायदा का ना ना, सीधा सीधा हटा दे क्या, एक स्टेप काट दे यहां पर, नहीं कुछ बायो वालों को बेचारों को नहीं समझ में आएगा, रहने दो, उन सब पर अत्याचार हो जाएगा। आ रहा है, अरे आप तो जाएगा एक स्टेप। देखो भैया 0.34 माइनस 0.0295, क्या इस 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 10 के पावर 3, जितना जीरो उतना घात ना लग जाती है जी, सुन लो बात सही है ना, घात लग गई। और देखो 10 के पावर 3, 80 का बोझ कहां पटकता है, 3 कहां पटक देगा आगे, जब आगे पटकेगा तो ई कॉपर से कॉपर पर 2 प्लस इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0295 इंटू 3 आगे आ जाएगा, बचेगा कितना यहां पे लल्ला, लॉग बेस 10 और 10, और बेस 10 को तुम पेनी में छोटा सा लिखोगे, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे लॉग, तुम समझ रहे 10 10 ऐसे लिखेंगे, अरे 10 के ऊपर 10 लगने लगेगा, जूम कर दे रहे हैं, देखो बड़ा करके जूम, जूम का मतलब जानते हो ना, बड़ियार कर दिए लॉग, और बेस को हेज्जा छोटा सा जी लिखना है, और 10 को हेज्जा लिखना ऐसे है, एकदम जी छोटा सा रहेगा पेनली में, ये नहीं कि ऐसे बड़ा बना दे 10 को, तो लगेगा 10 के पावर 10 लगने लगेगा, तो ऐसे नहीं बनाना है, बनाना कैसे, बेस कहां होगा एकदम जी के पेनली में छोटा सा, इसलिए इस लॉग को हमने जूम करके यहां पर लिख दिया ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। कई लोग ना वैसे ही बना देते हैं, लिखने चले जाते तुम लोगों में से, अब आदमी कहेंगे सर जी आप तो लिखे थे, सीधे गलती कर देंगे हमें यहाँ पर गलत साबित, ज्ञानी बाबा 3 4 माइनस 0 भैया 3 का मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, 3 5 15 को 5 1, 3 9 27 1 28 को 8 2, 3 गुना के 6 6 2 8 और 3 0 0, इसका मान कितना हो जाएगा जी 1 का मल्टीप्लाई कुछ करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो घटाना आता है दशमलव का 3 4 0 0 0.0885 घटाएंगे 5 1 13, 3 है ना, एक देंगे 13 13 8 घटेगा तो 8 5 13 2, तो कितना बचा, देखो ई सी यू पर 2 प्लस का मान 0.2515 वोल्ट, यह आया इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव, कौन सा अर्ध सेल का, कॉपर से कॉपर 2 प्लस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव आ गया, तो कठिन काम था, 2 से 3 नंबर मिल जाता भन्न से, इतना हल करने पर। आई फार्मूला इतना याद होना चाहिए, वैल्यू के साथ में उतार लो जी, फार्मूला बीच बीच में आता रहेगा और बताते रहेंगे, उतारो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फार्मूला लॉग वाला नहीं दिख रहा है, क्या लग रहा है, जल्दी से कर दे, लिखा जाएगा। चलो जी मैच कराओ, ये दूसरा क्वेश्चन है, कई लोगों ने लगाया है दूसरा क्वेश्चन, कई लोगों से नहीं लगाया, देखते हैं जी क्या कैसे क्यों। 1 मिनट सभी इधर देखो, ए लड़के ये दिया हुआ है, यही ना इलेक्ट्रोड विभव का, इलेक्ट्रोड विभव का कि इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए अर्ध सेल का, अर्ध सेल है ना जी, तो एक मेटल वाला रखेंगे, पूरा सेल रहता तो ऑक्सीकारक और अपचायक पे जाते, साम्यावस्था तो साम्यावस्था पर लगाते, तो साम्यावस्था है नहीं, डबल सेल दिया नहीं है, आधा सेल है, तो यानी कि हम इस पर रखेंगे। पहले सेल का सूत्र बना दें हम, Sn से Sn2 प्लस दिया है, लिखो जिस तरीके से E0 है तो Sn अर्ध सेल Sn2 प्लस, वैसे E बन जाएगा, Sn अर्ध सेल Sn पर 2 प्लस बन जाएगा। मेटल आयन कौन सा होगा, Sn पर 2 प्लस की सांद्रता, अब हमको N चाहिए, N का मान अभिक्रिया से, Sn से बोल रहा है क्या बन रहा है, Sn2 प्लस बन रहा है, जिधर जितना प्लस उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन है यानी कौन सी विक्रिया, ऑक्सीकरण, कौन से प्लेट पर, एनोड, N का मान कितना जी 2, सारा कुछ तो पता ही है, रख दो, इसका मान 0.12 माइनस 0.059 बटे के 2 लॉग बेस 10 और 1 बटा के Sn पर 2 प्लस की सांद्रता कितनी
10 से ऊपर 10 से नीचे क्या करेंगे, कर दो। -0.12 -0.0 2 दूना के 4 2 9 18 2 पंजे 10 log बेस 10। देखो ना हमारा 10 कितना नीचे जा रहा है, तुम लोग बना रहे हो बड़ा बड़ा एकदम बना दे रहे हो। देखो बेस हमारा हम भी तो बना सकते हैं ना बड़ा सा। बेस 10 नीचे 1 ऊपर 10 बचेगा। देखो 10 10 का मान कितना हमने बताया है 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं, जोड़ दो। -0.12 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 9 5 वोल्ट। ये आ गया इलेक्ट्रोड विभव का एसएन सेल के लिए, एसएन पर 2+2+ सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना आ गया। कोई दिक्कत है क्या, मिला लो किसका सही था। बाकी जो क्वेश्चन हमने लिखाया है और भी क्वेश्चन हमने लिखाया है वो होमवर्क में रहेगा। कल हम अगले प्रकार का क्वेश्चन हल कराएंगे। इस प्रकार का समझ में आ गया वैरायटी, ये सिंपल तरीका तो समझ में आ गया ना टोटल। अब कल हम लोग अलग तरीके का क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे, जो बचा है उसको होमवर्क में कंप्लीट करोगे तुम लोग। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ निकालना, सेल। कल हमने लिखा था ना ई सेल, तो सर जी ई सेल का तो फार्मूला आप लिखाए ही नहीं है। कुछ नहीं करना है जी, जितना हमने ये लिखा है नॉस्ट का समीकरण लिख देते हैं। आप चायक अवस्था बटे के शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑक्सीकारक अवस्था, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या था जी, अब चायक अवस्था बटे के, ये दोनों एक ही समीकरण है ना, एक ही इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था, log बेस 10 ए डोंट बतियाई, ये था ना भैया एक धातु के लिए। इसी का हम लोगों ने क्या किया, हल कर देंगे 0.059 बटे के ये दोनों एक ही समीकरण था ना जी। और साम्यावस्था के लिए केसी या यहां पे क्यू लिख सकते हैं। इसी को या में क्या लिखा था हमने, यही ना समीकरण नंबर 3। मेन तो यही ना नॉस्ट के 3 समीकरण है, नॉस्ट के 3 इक्वेशन है जी। लेकिन हमको ये सेल जब पूछेगा सेल विभव, मानक सेल विभव, सेल विभव हमने कल इसका नाम बताया था, क्या क्या कह सकते हैं, सेल विभव कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, या फिर ईएमएफ के भी नाम से इसको क्या कर सकते हैं जान सकते हैं। कुछ नहीं करना है, नॉस्ट के समीकरण में ही सभी ई के नीचे सेल लगा देंगे, सभी के नीचे क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे। हालांकि इसमें तो ये इसमें लागू ही नहीं होगा क्योंकि यह एक ही सेल के लिए है, ये एक ही मेटल के लिए है, इसमें लागू नहीं होगा। इसमें लागू हो जाएगा ई सेल। ये क्या लगा दिया जाएगा भैया, कुछ नहीं, ई सेल नॉट, ई सेल नॉट। अब सेल विभव निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, अगर हमसे सेल विभव पूछेगा या ईएमएफ पूछेगा निकल जाएगा कि नहीं। अब निकालने के लिए क्या चाहिए, ई नॉट सेल। याद करो कल हमने ई नॉट सेल निकालने का 2 फार्मूला लिखाया था, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट हैंड साइड का माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड का, या हमने कैथोड माइनस एनोड, कल हमने नोट में लिखाया हुआ है सारा कुछ। तो कल इस पर इक्वेशन चलेगा, सेल विभव मानक सेल विभव विद्युत वाहक बल कुछ भी पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। थोड़ी सी चीजें जो आज हम लोगों ने समीकरण पढ़ा उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी चीजें सेम होंगी। 7 4 क्वेश्चन मैंने लिखाया था क्या, 3 2 हमने हल कर दिया, एक बचा हुआ है उसको लगाकर लेकर आओगे, कल होमवर्क रहेगा।